86 आरव की सेकंड अवेकनिंग। आरव के हिसाब से किसी भी मैजिक यूनिवर्सिटी का ज्यादातर समय मैजिक कल्टीवेशन और स्टार एटलेस सीखने में ही जाता था। वो सोच रहा था कि क्यों न घर पर रहकर ही अपना ये मैजिक कल्टीवेशन कर ले। ऐसे में न सिर्फ उसे मेडिटेशन करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, बल्कि उसकी इंटरमीडिएट मैजिक की फाउंडेशन भी पक्की हो जाती। एक और कारण था जिस वजह से आरव मैजिक यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही अच्छे से अपने स्टार एटलेस बनाना सीखना चाहता था। वो ये था कि उसके पास एक छिपी हुई शक्ति हमेशा रहती, जिससे वो लोगों को सरप्राइज कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने डुअल एलिमेंट से किया था। इसके अलावा वो ये समय जादुई दुनिया और इंटरमीडिएट मैजिक के बारे में नई चीजें जानने में भी लगाना चाहता था। मुझे अभी कर्ज एलिमेंट जैसी चीजों के बारे में भी कुछ नहीं पता। किसे पता अगर किसी दिन मैजिक फाइट में मैं भी उन सिंघानिया फैमिली के चारों मैजिशियंस जैसे मर जाऊं। उन्हें भी तो उस कर्ज एलिमेंट स्पेल की भनक तक नहीं लगी थी, आरव ने मन ही मन सोचा। आज के इस मिशन ने उसका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब अपने मैजिक कल्टीवेशन की इम्पोर्टेंस समझ गया था। ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे मैजिक कल्टीवेशन नहीं करना पड़ेगा और उसके ऊपर से मुझे एक थर्ड एलिमेंट भी तो अवेकन करना है। मेरी सेकंड अवेकनिंग के बाद तो मुझे अपने इंटरमीडिएट मैजिक कल्टीवेशन पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि मैं पूरे 1 साल यहीं अपने घर में रहकर मैजिक कल्टीवेशन करूं और उसके बाद सीधा आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में जाऊं, आरव ने खुद से कहा। मिस मीरा ने एक बार और अपनी अच्छाई से आरव को हैरान कर दिया था। मिशन से लौटने के कुछ वक्त बाद ही उन्होंने आरव को एक मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि आरव जादू नगरी के मैजिक एसोसिएशन में जाकर अपनी सेकंड अवेकनिंग कर सकता था। उन्होंने वहां के लोगों से पहले ही बात करके उसकी अवेकनिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। जादू नगरी के मैजिक एसोसिएशन को सिंघानिया मैजिक एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। वैसे तो इस एसोसिएशन का लेना देना सिंघानिया फैमिली से नहीं था, लेकिन जिस बिल्डिंग में ये बना हुआ था वो सिंघानिया फैमिली का ही था। अगर देखा जाए तो आरव पहली बार जादू नगरी में आया था। इन आसमान छूती बिल्डिंग्स को देखकर उसे अपनी पुरानी दुनिया की याद आ गई थी। इतना ही नहीं बल्कि जिस बिल्डिंग में आरव जा रहा था वो उस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। जादू नगरी इस देश की राजधानी थी और ये बिल्डिंग देश की सबसे खास जगहों में से एक थी। यहाँ कई सिर्फ इस बिल्डिंग को देखने के लिए दूसरे शहरों से आते थे। ये कहा जा सकता था कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। जादू नगरी के मैजिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स भी यही थे। मैजिक एसोसिएशन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैजिक ऑर्गेनाइजेशन था, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और अनुभवी मैजिशियंस आया करते थे और दुनिया के सारे मैजिशियंस को मैजिक एसोसिएशन के बनाए हुए नियमों का पालन करना होता था। मैजिक एसोसिएशन ने शहर में रहने वाले मैजिशियंस के लिए कुछ खास नियम तैयार किए थे, जिनका पालन करना उनके लिए कंपलसरी था। पहला तो ये कि कोई भी मैजिशियन शहर में एडवांस्ड रैंक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और एडवांस्ड रैंक मैजिक से निचले रैंक का मैजिक इस्तेमाल करने के लिए भी खास वजह होनी जरूरी थी। दूसरा नियम यह था कि कोई भी मैजिशियंस आम इंसानों पर अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसकी सजा किसी को मारने के बराबर ही थी। एक एडवांस्ड रैंक मैजिशियन एक इंटरमीडिएट रैंक से भी ऊपर था। जादुई दुनिया में जो कुछ भी होता था वो सब कुछ मैजिक एसोसिएशन की निगरानी में ही होता था। मैजिक कोर्ट मैजिक एसोसिएशन का एक खास और अहम हिस्सा था, लेकिन इसे बेहद रहस्यमय भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मेंबर्स के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती थी और ऐसा कहा जाता था कि मैजिक कोर्ट के मेंबर्स की कॉम्बैट पावर दुनिया के सबसे अच्छे मैजिशियंस जैसी ही होती थी। आरव को ये सब कुछ इंटरनेट और सोशल मीडिया से पता चला था। अगर उस मिशन के दौरान रावण ने अपने उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल न किया होता तो मिस मीरा के सामने वो कुछ भी नहीं था। मिस मीरा के फेयरी फिस्ट के तीसरे लेवल की भयानक शक्ति आरव को अब भी याद थी। मिस मीरा अभी लगभग 24-25 साल की ही थी और उनकी कॉम्बैट पावर का कोई जवाब नहीं था। इसे देखकर समझा जा सकता था कि मैजिक कोर्ट का स्टैंडर्ड कितना हाई था और वहां कितने ताकतवर मैजिशियंस काम करते थे। आरव मैजिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े होकर इसका ऑरा महसूस कर पा रहा था। ये उसके पिछले शहर के मैजिक एसोसिएशन से बिल्कुल अलग था। मिस मीरा के कहने पर आरव यहाँ अपनी सेकंड मैजिक अवेकनिंग के लिए आया था और उनके हिसाब से ये देश का सबसे फेमस मैजिक एसोसिएशन था। वहां सीढ़ियों पर आते जाते हुए लोग बिल्कुल आम नागरिकों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके ऑरा से आरव समझ पा रहा था कि उनमें से ज्यादातर लोग मैजिशियंस थे। कुछ का ऑरा काफी स्ट्रोंग था तो कुछ का आरव से थोड़ा कमजोर था। कुछ लोगों का ऑरा तो मैं फील भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद वो लोग एडवांस्ड रैंक मैजिशियंस होंगे। ये तो जादुई दुनिया का सबसे उम्दा मैजिक एसोसिएशन है। यहाँ एक इंटरमीडिएट मैजिशियन होना मुझे आम बात लग रही है। अरे ये क्या, वो लोग तो यहाँ बस घूमने के लिए आए हैं। ओह वो टूरिस्ट हैं, एडवांस्ड रैंक मैजिशियंस नहीं। तभी तो मैं उनका ऑरा महसूस ही नहीं कर पा रहा था। मैं भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता हूँ।
चूंकि मैजिक एसोसिएशन टावर जादुई नगरी में और इस देश में काफी जरूरी जगह थी, इसलिए इसे टूरिस्टों के लिए भी खुला रखा गया था। यहाँ आम लोगों के लिए एक अलग रास्ता था और मैजिशियंस के लिए एक अलग रास्ता, और नॉर्मल सी बात थी कि आरव मैजिशियंस के रास्ते पर चल रहा था। कुछ देर बाद आरव एक शाही हॉल से गुजरा, जहां जादुई दुनिया के इतिहास की खास चीजें सहेज कर रखी हुई थी। धीरे धीरे आरव एक लिस्ट तक पहुंच गया और उसने उसे सीधा 25th फ्लोर पर पहुंचा दिया। ये देखकर आरव सोच में पड़ गया कि आखिर इस टावर में न जाने कितने फ्लोर्स हैं। वो इतने ऊंचे टावर में पहली बार आया था। आरव जिस फ्लोर पर था उसे मैजिशियंस फ्लोर का नाम दिया गया था। ये वो फ्लोर था जहां ज्यादातर मैजिशियंस इकट्ठा हुआ करते थे। वैसे तो ये फ्लोर टूरिस्टों के लिए भी खुला हुआ था, लेकिन इसका मुख्य काम देश के सभी कोने से आए हुए मैजिशियंस की मदद करना था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही जो आरव को सबसे पहले दिखा वो था एक बहुत बड़ा हॉल, जो बिल्कुल किसी फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था, और अगर वो अपने स्पिरिट वुल्फ को भी समन करता तो भी शायद ही उसका सिर सीलिंग को छू पाता। वो हॉल इतना बड़ा और विशाल था मानो किसी राजा ने बनवाया हो। उसकी डिजाइन बिल्कुल शाही तरीके की थी। चारों तरफ बड़े बड़े पिलर्स थे जिन पर गोल्ड की पेंटिंग की गई थी। और जब आरव ने हॉल की सीलिंग की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वैसे तो ये हेडक्वार्टर्स का 25th फ्लोर था और इसके ऊपर और कई सारे फ्लोर्स थे, लेकिन फिर भी इसकी सीलिंग कोई आम सीलिंग नहीं थी, बल्कि एक खुला आसमान था जिसमें हजारों लाखों तारे चमक रहे थे। आरव को अब समझ में आ रहा था कि देश के सभी कोने से लोग इस जगह को देखने क्यों आते थे। आरव ने सच में इससे पहले इतनी जादुई जगह कभी नहीं देखी थी। वो अब भी इस जगह की खूबसूरती में खोया हुआ था कि तभी वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, तो बताइए मिस्टर मैजिशियन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, मैं यहाँ अपनी मैजिक अवेकनिंग के लिए आया हूँ। किसी ने पहले से ही मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करके रखा है। आरव उस जगह की खूबसूरती में इतना खोया हुआ था कि एक पल के लिए तो भूल ही गया था कि वो यहाँ क्यों आया था। अच्छा, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है मिस्टर मैजिशियन? वैसे तो आपने मुझे खुद ही नाम दे दिया है, लेकिन मेरा नाम आरव है। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ओके मिस्टर मैजिशियन, मेरा मतलब है मिस्टर आरव। क्या आप पहले यहाँ थोड़ा घूमना चाहते हैं या फिर सीधा अपनी मैजिक अवेकनिंग के लिए जाना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने आदर से पूछा। नहीं, मैं बाद में कभी घूम लूंगा। अभी तो मुझे अपनी मैजिक अवेकनिंग के लिए जाना है। इस वक्त आरव को घूमने से ज्यादा अपनी मैजिक अवेकनिंग की चिंता थी। इतने समय जादुई दुनिया में रहने के बाद और कई परेशानियों और मुसीबतों का सामना करने के बाद वो समझ गया था कि उसके पास एक और एलिमेंट होना कितना ज्यादा जरूरी था। यहाँ आते वक्त आरव ने एक और खास चीज पर ध्यान दिया था। इस बड़े से हॉल में जगह जगह रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी जो अलग अलग मैजिशियन से बात कर रही थी। इस हॉल में एक काफी बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई थी, जिसके सामने कई सारे मैजिशियंस बैठे हुए थे और बहुत ध्यान से उस स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस स्क्रीन पर कोई खास जानकारी ढूंढ रहे थे। उस स्क्रीन पर हर हफ्ते के मैजिक मिशन की जानकारी दी होती है और साथ ही साथ उन्हें पूरा करने पर जो इनाम मिलता है उसके भी। जो भी मैजिशियंस मिशन पर जाना चाहते हैं उसके लिए सीधा अप्लाई कर सकते हैं। जगह जगह पर मिशंस के लिए अप्लाई कैसे करना है उसकी अनाउंसमेंट की जा रही थी। वो रिसेप्शनिस्ट समझ गई थी कि आरव यहाँ पहली बार आया था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसलिए उसने आरव को समझाया। वो मैजिशियंस जो अलग अलग रिसेप्शनिस्ट के पास बैठे हुए हैं, वो उस सर्विस के लिए या तो उन्होंने ढेर सारे पैसे दिए हैं या फिर वो एक इंटरमीडिएट मैजिशियंस है। जितने भी इंटरमीडिएट मैजिशियंस होते हैं उन्हें ये सर्विस मैजिक एसोसिएशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कई मैजिशियंस तो यहाँ अपने मैजिक टूल्स बेचने भी आते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें मैजिक टूल्स की रकम और उन्हें बेचने के तरीके भी बता देते हैं। साथ ही साथ वो उन्हें किसी भी मैजिक मिशन से जुड़ी हुई जानकारी भी दे सकते हैं और उनके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है उसके पूरे प्रोसेस में मैजिशियंस की मदद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मैजिशियंस का काफी वक्त बच जाता है और कभी कभी तो इन रिसेप्शनिस्ट के पास ऐसी जानकारी भी होती है जो किसी के पास नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ ऐसा काम होता है, आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यहाँ सारे मैजिशियंस के लिए कुछ न कुछ फायदे थे, लेकिन इंटरमीडिएट मैजिशियंस के लिए तो कुछ ज्यादा ही फायदे थे और आरव उन इंटरमीडिएट मैजिशियंस में से एक था। वो रिसेप्शनिस्ट खुद आरव को अवेकनिंग एरिया में लेकर आई थी, क्योंकि उसे पता था कि आरव यहाँ पहली बार आया था। ये एरिया बेहद सुंदर था और न जाने कितने अवेकनिंग स्टोन से भरा हुआ था। अपने चारों तरफ इतने सारे अवेकनिंग स्टोन्स को देखकर आरव को तो चक्कर ही आने लगा था। मिस्टर ओबरॉय, मैजिक अवेकनिंग के लिए जिस क्लाइंट को आना था वो आ गए हैं, उस रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर ओबरॉय से कहा। हाँ, मुझे पता है, उसे वहां बैठने के लिए कहो। मिस्टर ओबरॉय को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम में काफी बिजी है और उनके पास छोटी मोटी बातों के लिए वक्त नहीं था।
ठीक है, तो फिर मेरा काम हो गया। अब मैं चलती हूँ, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और वो वहां से उदास होकर चली गई। आरव ने मिस्टर ओबरॉय की बात सुनी और पास के एक सोफे पर जाकर बैठ गया। वो अपनी सेकंड मैजिकल अवेकनिंग के लिए काफी एक्साइटेड था, बिल्कुल उतना ही जितना कि वो स्टार लाइट मैजिक में अपनी पहली अवेकनिंग के दौरान था। लेकिन तब से अब तक काफी चीजें बदल गई थी और आरव भी तो कितना बदल गया था। जब उसने पहली बार स्टारलाइट मैजिक स्कूल में अपनी अवेकनिंग की थी तो उसे प्राइमरी मैजिक भी नहीं आता था और अब तो वो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बन गया था। उसने इन 3 सालों में काफी लंबा सफर तय किया था। आरव अब भी अपनी सोच में ही गुम था कि तभी मिस्टर ओबरॉय ने अपने असिस्टेंट को आवाज देकर कहा, रोशनी, क्या इसका अवेकनिंग स्टोन तैयार है? उन्होंने एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखा, मानो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, और फिर वो दूसरे कमरे में चले गए। मिस्टर ओबरॉय, इस मैजिशियन के लिए हमें कौन से एलिमेंट का अवेकिंग स्टोन इस्तेमाल करना है? उनके असिस्टेंट रोशनी ने उनसे पूछा। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। मिस्टर ओबरॉय दरवाजे तक गए और दूर से आरव को देखकर उन्होंने कहा, समनिंग एलिमेंट। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आरव ने उन्हें बहुत जरूरी काम के बीच में डिस्टर्ब कर दिया हो और वो बस उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। आप उससे एक बार पूछेंगे नहीं? उनकी असिस्टेंट ने उनसे कहा। मुझे इन जैसे नालायक बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। पता नहीं इस नए जनरेशन को हो क्या गया है। ये लड़का अभी सिर्फ 17-18 साल का होगा और फिर भी यहाँ पैसों के दम पर अपना मुंह उठा के आ गया। उसे क्या लगता है इतनी आसानी से वो इस अवेकनिंग में समनिंग एलिमेंट को अवेकन कर लेगा? अगर मेरे अवेकनिंग हाउस को नए अवेकनिंग स्टोन के लिए पैसों की जरूरत न होती तो मैं कभी भी इन जैसे निकम्मों पर अपनी ये खास मैजिक अवेकनिंग स्टोन बर्बाद न करता, मिस्टर ओबरॉय ने गुस्से में कहा। सर, आपने इस लड़के की अवेकनिंग के लिए कितने पैसे लिए? उनकी असिस्टेंट रोशनी ने उनसे धीमी आवाज में पूछा। पूरे 50 लाख रुपए। आखिर मैं यहाँ उनके इस निकम्मे बेटे को समनिंग एलिमेंट अवेकन करने का मौका जो दे रहा हूँ, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। मिस्टर ओबरॉय की बात सुनकर उनकी असिस्टेंट हैरान रह गई थी। क्या सच में लोग एलिमेंट को अवेकन करने के लिए इतने ज्यादा पैसे दे सकते हैं? उसने मन ही मन सोचा। वो मिस्टर ओबरॉय से ये सवाल पूछना तो चाहती थी, लेकिन उनका मूड खराब होने के डर से वो चुप रह गई और समनिंग अवेकिंग स्टोन्स को ले जाकर एक आम अवेकनिंग स्टोन के पास रख दिया। ये मैजिक एसोसिएशन का सबसे बड़ा अवेकनिंग हाउस था और यहाँ जिन अवेकनिंग स्टोन्स का इस्तेमाल होता था उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी। वैसे तो यहाँ के चार्जेस आसमान छूते थे, लेकिन किसी खास मैजिशियन की सिफारिश पर यह काम फ्री में भी हो सकता था। इधर आओ लड़के, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम जिस भी एलिमेंट को अवेकन करोगे वो तुम्हारे टैलेंट और किस्मत पर निर्भर करेगा। किसी खास एलिमेंट के अवेकिंग स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि तुम उसी एलिमेंट को अवेकन कर पाओ। इसलिए अगर तुम्हें लाइट, वोटर या अर्थ एलिमेंट मिले तो रोते रोते मेरे पास मत चले आना, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मिस्टर ओबरॉय ने बहुत गुस्से में आरव से कहा। ठीक है सर, मैं समझ गया। क्या अब मैं अपनी अवेकनिंग शुरू कर सकता हूँ? आरव ने उनसे पूछा, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुके थे।